उन्हें की जो गले पड़ गई। बगदाद के मोहल्ला करख में एक कहावत मशहूर थी कि जब अक्ल छोटी हो और नीयत बड़ी तो नतीजा ना छोटा निकलता है ना बड़ा, बस अजीब निकलता है। वह निकलत मशहूर थी और यह कहावत जिस शख्स की वजह से मशहूर हुई उसका नाम था जाबिर बिन हम्माद। 22 साल की उम्र, पेशा बाप की कपड़े की दुकान पर हाथ बटाना और शौक यह कि मोहल्ले में सबसे ज्यादा एक मशहूर होना। जाबिर बुरा लड़का ना था, बल्कि सच कहा जाए तो वह बुनियादी तौर पर एक नेक दिल इंसान था। मगर उसकी नेकी में एक छोटी सी बिल्कुल बारीक सी मगर बहुत बहारी खराबी थी। वह चाहता था कि उसकी नेकी को सब देखें, सब सराहें और सब कहें कि वाह, जाबिर जैसा कोई नहीं। रमजान का चांद नजर आया तो मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। औरतें घरों में मसरूफ हो गईं, बच्चे खुशी से उछलने लगे और बूढ़े मस्जिद की तरफ चल पड़े। जाबिर अपने घर की छत पर खड़ा यह सब देखता रहा और उसके जहन में एक बड़ा मंसूबा पकता रहा। उसके बाप हम्माद बिन साले एक सीधे सादे कपड़े के ताजिर थे, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब। इतना कमाते थे कि घर चले, बच्चों को खिलाएं और रमजान में कुछ सदका दे सकें। मगर जाबिर को लगता था कि बाप की अब मामूली सखावत काफी नहीं, उसे कुछ ऐसा करना था जो पूरे मोहल्ले में चर्चा बन जाए। पहली रात तरावीह के बाद जाबिर अपने दोस्त मरजान के पास गया। मरजान एक मोटा, हंसमुख और हर मंसूबे में आमना सामना करने वाला दोस्त। मरजान, मैंने सोचा है कि इस रमजान में कुछ बड़ा करूंगा। मरजान ने खरबूजे का एक टुकड़ा मुना में डाला और कहा, क्या सोचा है? पूरे मोहल्ले को इफ्तार करवाना हर रात 30 दिन। मरजान ने खरबूजा चबाना बंद कर दिया। कितने घर हैं मोहल्ले में? कोई 50 के करीब। और तुम्हारे बाप की दुकान में कितनी आमदनी है? 1 महीने में। जाबिर ने हिसाब लगाया और थोड़ा चुप हो गया। पूरे मोहल्ले को नहीं, आधे मोहल्ले को। आधा भी नहीं बनता, एक गली तो बनती है शायद, मगर तुम बाप से पूछोगे? जाबिर ने ठोड़ी पर हाथ रखा। बाप से पूछने की जरूरत नहीं, वह वैसे भी रमजान में सदका देते हैं। मैं बस उस सदके को मुनज्जम कर दूंगा। मरजान ने आंखें छोटी की। मुनज्जम मतलब यह कि बाप सदका देते थे बेतरतीब, किसी को 1 दीनार, किसी को 2। मैं उस सारे पैसे को इकट्ठा करूंगा और एक बड़ा इफ्तार दस्तरख्वान लगाऊंगा। सब आएंगे, सब खाएंगे और सब जानेंगे कि यह सब जाबिर ने किया। मरजान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोला, तुम बाप को बताओगे कि उनका सदका तुम ले रहे हो? बताऊंगा बाद में। यहीं से दास्तान की पहली एंट रखी गई और जैसा कि टीढ़ी बुनियाद पर हमेशा होता है, पूरी इमारत भी आहिस्ता आहिस्ता टीढ़ी होती गई। अगले दिन जाबिर ने बाप के संदूक से 20 दीनार निकाले और बाजार की तरफ रवाना हो गया। खरमा, रोटी, दाल, गोश्त, इतना कि एक छोटी गली के लोग आसानी से इफ्तार कर सकें। वापसी पर मरजान ने पूछा, कहाँ लगाओगे दस्तरख्वान? मस्जिद के सामने वाली जगह पर। इजाजत ली मस्जिद वालों से? जाबिर ने एक लम्हे के लिए रुका, फिर बोला, इजाजत की क्या जरूरत है? नेकी के लिए इजाजत नहीं मांगते। मरजान ने आसमान की तरफ देखा जैसे किसी गैबी ताकत से मदद मांग रहा हो और कहा, जाबिर, मेरा तजुर्बा कहता है कि नेकी के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है, खास तौर पर जब वह किसी और की जगह पर की जाए। मगर जाबिर के कान पर जूं न रेंगी। वह सामान लेकर मस्जिद के सामने पहुंचा, दरी बिछाई, बर्तन रखे और एक बड़ी सी तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, इफ्तार दस्तरख्वान बखिदमत जाबिर बिन हम्माद। मोहल्ले वालों ने देखा तो पहले हैरत हुई, फिर खुशी। लोग आने लगे, बैठने लगे और इफ्तार का इंतजार करने लगे। जाबिर खुशी से फूला न समाया। वह इधर से उधर घूमता, लोगों से मिलता और हर बार तख्ती की तरफ इशारा करता, बस जैसे कह रहा हो, देखो यह सब मैंने किया है। अजान हुई, लोगों ने खजूर उठाई और ठीक उसी लम्हे मस्जिद का खादिम अबू जरीफ बाहर निकला। छोटे कद का, सुरख चेहरे वाला और बहुत तेज आवाज का बूढ़ा। या किसने मेरी मस्जिद के सामने बाजार लगाया है? अबू जरीफ की आवाज में वह कैफियत थी जो किसी भी महफिल को फौरी तौर पर खामोश कर देती है। 50 आदमी जो अभी इफ्तार करने वाले थे, उन्होंने खजूर हाथ में रोकी और इधर उधर देखने लगे। जाबिर आगे बढ़ा, मुस्कुराते हुए, जैसे वह अबू जरीफ को खुशखबरी सुनाने आया हो। अबू जरीफ चचा, यह मैंने लगाया है इफ्तार दस्तरख्वान, महल्ले वालों के लिए। नेकी का काम है। अबू जरीफ ने जाबिर को सर से पांव तक देखा। नेकी? मेरी मस्जिद के सामने बगैर पूछे? और यह तख्ती क्या है?
बखिदमत जाबिर बिन हम्माद नेकी करते हो या इश्तिहार लगाते हो? जाबिर का चेहरा थोड़ा सुर्ख हुआ, मगर उसने हिम्मत न हारी। चचा, इश्तिहार नहीं, बस लोगों को बताना था कि क्या, कि जाबिर बहुत नेक है। अबू ज़रीफ ने आवाज थोड़ी धीमी की मगर तंज बरकरार रखा। बेटे, नेकी जब तख्ती लगवाए तो समझो कि नेकी का आधा सवाब तख्ती ले जाती है। महल्ले के एक बुजुर्ग अबू नसर ने दरमियान में कहा, अबू ज़रीफ, बच्चा है, नीयत अच्छी है, आज के लिए जाने दो, कल से पूछ कर करेगा। अबू ज़रीफ ने नाक पर उंगली रखी, सोचा और फिर बोला, ठीक है, मगर यह तख्ती अभी उठाओ। जाबिर ने बाहरी दिल से तख्ती उठाई और एक तरफ रख दी। इफ्तार हुई, लोगों ने खाया और जाबिर एक कोने में बैठा या सोचता रहा कि तख्ती के बगैर नेकी का क्या फायदा। अगले दिन जाबिर ने नई हिकमत अमली बनाई, तख्ती नहीं लगाएगा मगर लोगों को खुद जाकर बताएगा। उसने मरजान को पकड़ा, तुम महल्ले में जाओ और सबको बताओ कि आज का इफ्तार जाबिर की तरफ से है। मरजान ने आंखें फेरें, मतलब मैं तुम्हारा ठंडोरची बनो? दोस्त हो मेरे? दोस्त हूँ, ठंडोरची नहीं। बल आखिर एक बच्चे को 2 पैसे दे कर जाबिर ने यह काम करवाया। वह बच्चा गली गली फिरा और चिल्लाता रहा, आज का इफ्तार जाबिर बिन हम्माद की तरफ से। आओ सब आओ। यह सुनकर महल्ले के लोग वाकई आए, मगर वह भी आए जिन्हें जाबिर ने नहीं बुलाया था। पड़ोसी महल्ले के लोग जिनके बारे में जाबिर को खबर न थी। उसने 50 आदमियों का खाना बनाया था, आए 150। जाबिर ने मरजान की तरफ देखा जो पहले से हंसने को तैयार बैठा था और सरगोशी में कहा, यह कहाँ से आ गए? मरजान ने कंधे उचकाए, तुमने ढंडोरा पिटवाया। ढंडोरा सबने सुना। खाना आधा हुआ तो खत्म हो गया। पिछली सफों में बैठे लोग हाथ फैलाते रहे और जाबिर के पास देने को कुछ न रहा। एक बूढ़े ने उठकर कहा, बेटे, तुमने बुलाया और खाना नहीं? जाबिर का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। 4 दिनार थे। करीबी दुकान से रोटी खरीदी, फिर अपने घर से कुछ और लाया। मगर यह सब करते करते अजान हो गई और वह खुद इफ्तार से पहले का वक्त भाग दौड़ में गुजार चुका था। जब वह खाने पता हुआ, वापस आया तो लोग खाना खा चुके थे। अबू नसर बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, जाबिर बेटे, खुद खाया? जाबिर ने निगाह दौड़ाई। दस्तरख्वान खाली था। मरजान ने एक बच्ची कहजोर उठाकर आगे की, लो, यह बच्ची है, तुम्हारी नेकी का फल। और तीसरे दिन वह वाकया हुआ जिसने पूरी दास्तान का रुख बदल दिया। जाबिर के बाप हम्माद बिन सालेह को पता चला कि संदूक में से 20 दीनार गायब हैं। हम्माद बिन सालेह एक साबिर आदमी थे। उन्होंने बाजार में 30 साल गुजारे थे और हर किस्म का नफा नुकसान देखा था, मगर घर के संदूक से पैसे गायब हों या उनके लिए सिर्फ माली नुकसान न था, यह एतमाद का टूटना था। उन्होंने घर में सबको बुलाया, जाबिर की माँ, जाबिर की बहन और जाबिर जो उस वक्त अगले दिन के इफ्तार की फहरिस्त बना रहा था। संदूक से 20 दिनार कम है। खामोशी किसी ने लिए। जाबिर के मुंह से आवाज निकली, अब्बा जान, मैंने लिए थे। हम्माद ने आंखें उठाएं, क्यों? महल्ले में इफ्तार करवाने के लिए। तवील खामोशी। हम्माद ने जाबिर को देखा, फिर चहत को, फिर दोबारा जाबिर को। तुमने मुझसे पूछा? नहीं, मगर आप वैसे भी सदका देते हैं तो इस्तादे। जाबिर। हम्माद की आवाज में गुस्सा न था, जो कि जाबिर को गुस्से से ज्यादा खौफजदा करता था। सदका में देता हूँ, तुमने दिया तो सवाब किसको मिला? जाबिर का मुंह खुला रहा। यह सवाल उसने कभी नहीं सोचा था। और वह 20 दीनार, वह सिर्फ मेरे नहीं थे। उनमें से कुछ तुम्हारी बहन की शादी के लिए रखे थे, कुछ घर के कर्जे के लिए। तुमने नेकी करते हुए घर पर बोझ डाल दिया। जाबिर की बहन सफिया ने निगाह उठाई और उसके चेहरे पर जो तासुर था वह किसी लंबी तकरीर से ज्यादा बोल रहा था। हम्माद ने कहा, 20 दीनार वापस करो महीने के अंदर। मगर अब्बा, महीने के अंदर। जाबिर कमरे से निकला और सीधा मरजान के पास गया। मरजान, मुझे 20 दीनार कमाने हैं 1 महीने में। मरजान ने चाय का घूंट लिया। तो कोई काम बताओ। बाजार में मजदूरी करूं। मजदूरी? मैं ताजिर का बेटा हूं। जो ताजिर का बेटा बाप की रिजा के बगैर बाप के पैसे खर्च कर, उसे मजदूरी ही करनी पड़ती है। क्या बात चुभी, मगर सच थी। अगले दिन से जाबिर ने बाजार में एक कपड़े के ताजिर के गोदाम में मजदूरी शुरू की। कटहर उठाना, हिसाब लिखना, सामान तरतीब देना। पहले दिन शाम को जब वह घर आया तो हाथ दर्द कर रहे थे और पेट टूट रही थी। मगर उसी दिन एक अजीब वाकया हुआ। गोदाम के मालिक अबू सईद, एक मोटे, खुश मिजाज और इंतहाई
अमली आदमी तरीबा ने जाबिर को देखा और पूछा, तुम हम्माद बिन सालेह के बेटे नहीं हो? जी, तुम्हारे बाप ने मुझे रमजान में कितनी बार खाना भेजा है, चुपके से, बगैर किसी को बताए। मैं जानता हूं कि वह भेजते हैं, मगर वह कभी कबूल नहीं करते कि उन्होंने भेजा। जाबिर ने पूछा, क्यों छुपाते हैं? अबू सईद ने कहा, क्योंकि वह चाहते हैं कि सवाब मिले, मशहूरी नहीं। जाबिर रात को अपने कमरे में लेटा रहा और यह बात उसके जहन में घूमती रही। उसका बाप, जिसे वह मामूली सखावत वाला समझता था, पूरे मोहल्ले का मोहसिन था, खामोशी से, बगैर तख्ती के, बगैर ढंडोरची के। और वह खुद, जो बड़ी नेकी करने निकला था, ने बाप का पैसा लिया, इधर उधर भागा, खुद बहोका रहा और आखिर में मजदूरी कर रहा है। 15वीं रात जाबिर मस्जिद में बैठा था जब अबू नसर बुजुर्ग ने पास बैठकर पूछा, जाबिर बेटे, इफ्तार दस्तरख्वान बंद क्यों हो गया? जाबिर ने सच बताया। अबू नसर हंसे, गहरी समझदार हंसी, और बोले, बेटे नेकी एक कुनवां है, अगर अपनी ताकत से खुदू तो पानी मिलता है, अगर दूसरे का पानी चुरा कर बांटू तो ना उन्हें मिलता है ना तुम्हें, और कुनवां भी खाली रहता है। रमजान का आखिरी अशरा शुरू हुआ तो जाबिर के हाथ में 11 दीनार जमा हो चुके थे। मजदूरी के 9 दीनार अभी बाकी थे और ईद में 10 दिन रहते थे। मगर इस दौरान जाबिर बदल गया था, खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे पक्की मिट्टी भट्टी में पकती है। उसने देखा कि अबू सईद के गोदाम में एक बूढ़ा मजदूर अबू जमील रोज सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता। एक दिन जाबिर ने पूछा, चचा, इतनी मेहनत क्यों? अबू जमील ने कहा, बेटे, घर में बीमार बीवी है और 2 बच्चे हैं। रमजान में काम मिलता है तो ईद तक का गुजारा हो जाता है। जाबिर उस रात घर गया और अपने जमा किए हुए 11 दीनार गनता रहा। बाप को वापस करने हैं, 9 दीनार अभी कम है। मगर अबू जमील के बच्चों की ईद, वह रात भर सोया नहीं। सुबह मरजान के पास गया। मरजान, मुझे एक मशवरा दो। मरजान ने हैरत से देखा। पहली बार जाबिर मशवरा मांग रहा था। मेरे पास 11 दीनार हैं, बाप को 20 दीनार वापस करने हैं। अबू जमील के बच्चों को ईद के कपड़े चाहिए, क्या करूं? मरजान ने कहा, पहले बाप का कर्ज अदा करो, फिर अबू जमील के लिए सोचो, मगर फिर उनकी ईद, पहले अपना फर्ज, फिर एहसान। और सुनो, इस बार चुपके से करना, तख्ती नहीं, ढंडोरची नहीं। जाबिर ने 11 दीनार बाप को दिए और कहा कि नो, मजीद 1 हफ्ते में आ जाएंगे। हम्माद ने दीनार लिए, बेटे को देखा और सिर्फ इतना कहा, शाबाश। यह एक लफ्ज जाबिर के लिए उस पूरी महीने की मजदूरी से ज्यादा कीमती था। फिर जाबिर ने अबू सईद से बात की, अबू जमील के बच्चों के लिए ईद के कपड़े चाहिए, मैं काम करता हूँ, तुम आगे पैसे दो, मैं वापस करूंगा। अबू सईद ने उसे देखा, पहले खुद मशहूर होने के लिए इफ्तार करवाता था, अब छुपकर किसी और की ईद बनाता है। जाबिर ने कहा, पहले वाला में गलत था। अबू सईद ने हाथ बढ़ाया, यह बात सीखने की है, आदमी गलती करता है मगर जो माने वही सीखता है। ईद से 2 दिन पहले रात के अंधेरे में जाबिर ने अबू जमील के दरवाजे पर एक तहेली रखी, कपड़े और कुछ मेवा, और भाग गया। कोई तख्ती नहीं, कोई ढंडोरची नहीं। ईद की सुबह मस्जिद में जब अबू जमील ने जाबिर को देखा तो पूछा, बेटे, तुम्हें पता है किसी ने हमारे दरवाजे पर तोहफा रखा? मालूम नहीं कौन था। जाबिर ने कहा, अल्लाह ने भेजा होगा। अबू जमील की आंखें भर आईं। हाँ, अल्लाह ही भेजता है बंदों के हाथों से। ईद की नमाज के बाद जाबिर ने अपने बाप को ढूंढा और कहा, अब्बा जान, मैंने यह रमजान बहुत कुछ गनवाया, पैसे, वक्त, नींद, मगर एक बात सीखी। हम्माद ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या? कि नेकी उस वक्त नेकी होती है जब करने वाला छुपा हो और पाने वाला जानता हो, और नुमाइश उस वक्त नुमाइश होती है जब करने वाला सामने हो और पाने वाला भूल जाए। हम्माद ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, तुमने यह सीखने के लिए 20 दीनार खर्च किए और 1 महीना मजदूरी की। कम कीमत नहीं, मगर सबक भी कम कीमत का नहीं। मरजान दूर से देख रहा था। जब जाबिर उसके पास आया तो मरजान ने पूछा, तो अब अगले रमजान क्या करोगे? जाबिर ने हंसकर कहा, नेकी करूंगा। तख्ती लगाओगे? नहीं। ढंडोरची भेजोगे? नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि तुमने क्या? जाबिर ने आसमान की तरफ देखा। जिसे पता चलना जरूरी है उसे पता चल जाएगा। मरजान ने पहली बार संजीदगी से सर हिलाया। जाबिर, तुम आखिरकार बड़े हो गए। और बगदाद के महल्ला कर्ख में उस साल के बाद जो कहावत मशहूर हुई वह यह थी, जाबिर की नेकी से सीखो, जो नेकी तख्ती लगा कर की वह बाजार में बिक गई
और जो चुपके की वह आसमान तक पहुंची और तारीख की गर्द में यह वाकया तब गया। मगर जो इसे सुने वह अगले रमजान में एक बार जरूर सोचे, मैं नेकी कर रहा हूं या नेकी का इश्तिहार।